नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो कितना हम आर्मोल रखते हैं, कितना शोल्डर रखते हैं और किस तरीके से 4 टक्स वाली ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम नाप जानेंगे। जो लेंथ है हमारी यहाँ पे 15 इंच तैयार होगी, 15 इंच, और मेन ब्रेस्ट जो होगी हमारी 36 होगी। 1 इंच की हमें लूजिंग देनी है। 37 हमें तैयार रखना है। तो 37 का अगर हम फ्रंट का चौथा भाग लगाएं तो ये हमारा फ्रंट आएगा 9.25 इंच तैयार। वेस्ट है हमारी 30.5, बाजू है हमारी 14 और आगे से 10.5 इंच होगी, 10.5। फ्रंट नेक है हमारा 8 इंच और बैक का नेक है हमारा 9 इंच। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर हमारा यहाँ पे बैक गला छोटा होता है तो हमें 1.5 इंच की लूजिंग देनी होती है। जैसे 6 इंच है, 6.5 इंच है, 7 इंच तक भी है तो हम 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं। अगर हमारा गला 9 इंच है या 9.5 है या 10 है, 11 है तो हम यहाँ पे जो लूजिंग है वो 1 इंच की देते हैं। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो अब हम शुरू करते हैं कटिंग। सबसे पहले हमें कपड़े का पता होना चाहिए, हमें कपड़ा किस तरीके से बिछाना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, जो ब्लाउज पीस आते हैं उनका तो पता लग जाता है, लेकिन जो हम प्लेन पीस में से कटिंग करते हैं उनको बिछाने का ये तरीका रहता है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो ओपन एरिया है करने वाला, ये अपनी साइड बिछाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये वाला बंद एरिया रहेगा हमारा। और सबसे पहले हमें नीचे की साइड निशान लगाना है। एक निशान सीधा करने के लिए, एक निशान हम यहाँ पे फोल्ड के लिए, जो हमें फोल्ड करना होता है। इसके बाद दूसरा निशान हमें इस साइड में लगाना है, इस तरीके से ऐसे। ये हमारा दूसरा निशान होना चाहिए। अब हमें यहाँ से लेंथ का निशान लगाना है। थोड़ा यहाँ पे एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे हमारी 15 इंच लेंथ है तैयार, 15, तो हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे पहला निशान ये वाला। अब हमें जो आर्मोल का निशान लगाना है। भले ही हमारी जो ब्रेस्ट नाप है वो 36 है, लेकिन हमारा बैक गला जो है 9 इंच है और फ्रंट का है हमारा यहाँ पे 8। तो जब बैक गले डीप, फ्रंट और बैक गले दोनों डीप होते हैं तो हमें आर्मोल का साइज थोड़ा और कम कर देना चाहिए। वैसे नॉर्मल हम 6 इंच पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम आर्मोल रखेंगे वो 5.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पे इन निशानों को सबसे पहले आगे तक बढ़ाएंगे। ये हमारा शोल्डर का हो जाता है और ये हमारा आर्मोल वाला हो जाता है। इसके बाद हम सेम ऐसे ही रखेंगे इंच टेप को। और यहाँ पे जो हमारा मेन ब्रेस्ट वाला पॉइंट होता है, तो आपने ऊपर से नाप ले लेना है और उस पे निशान लगाना होता है। जैसे हमारा यहाँ पे मेन ब्रेस्ट वाला पॉइंट आता है 10 इंच पे, तो 10 इंच पे हमारी यहाँ पे प्लेटें डलेगी। ये हमारा मेन ब्रेस्ट वाला पॉइंट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे निशान बताया था आपको, पहला निशान हमारा 9.25 इंच पे आएगा। आर्मोल का निशान हमारा यहाँ पे आर्मोल छोटा रखना है, ये शोल्डर छोटा रखना है, क्योंकि शोल्डर ना गिरे, क्योंकि बैक गला हमारा यहाँ पे 9 इंच है। तो हम इसको यहाँ पे 5.5 इंच तक रखेंगे। 5.5 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर रखा है और यहाँ से भी हम 5.5 रखेंगे। इसमें कोई भी आपको गहराई वगैरह नहीं देनी है। अगर हम यहाँ पे गहराई दे देंगे तो हमारा फ्रंट कम हो जाएगा। तो जब हमारा बैक गला और फ्रंट गला डीप होता है तो जो शोल्डर होते हैं कम कटिंग होते हैं, तो हमें यहाँ पे अंदर की साइड ये निशान नहीं लेना होता। इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगाना होता है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो पहले से ही ऑलरेडी हम छोटा कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रॉड लेंथ जितनी भी आप रखना चाहें, 6 इंच रखनी है तो 3 इंच पे निशान लगाना है। और फ्रंट गला है हमारा यहाँ पे 8 इंच तक, तो 8 इंच के हिसाब से यहाँ पे हमारा गला कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा ऐसे। और यहाँ से हमें एक पैर शोल्डर डाउन करना होता है, क्योंकि गला फैलता है, तो इसलिए हमें ये शोल्डर भी एक पैर का यहाँ पे डाउन करना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कमर वाले पॉइंट पे। यहाँ पे ध्यान दें, कमर वाले पॉइंट पे कैसे निशान लगाते हैं। जितना हमारा कमर का नाप होता है, जैसे 30.5 है, तो ये हो जाता है हमारा 7.5 से 1 पॉइंट ज्यादा। इसके बाद हमें प्लेटें डालनी है। तकरीबन हम 1.25 इंच की प्लेट डालते हैं और उसके बाद इस निशान को इस निशान से हम यहाँ पे ऐसे जोड़ते हैं। आगे की साइड 2 से 2.5 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो ये निशान लग जाते हैं जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे निशान लगाना है प्लेटों के लिए। तो प्लेटों वाला मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हैवी साइज होते हैं, जैसे 36 से ऊपर चले जाते हैं हम 3.5, 3.25, 4.25 तक ले लेते हैं।
लेकिन जो हमारे 36 से या 36 से नीचे निशान रहते हैं उसमें हम 3.25 इंच तक यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो 3.25 इंच वाला जो हमने निशान लगाया है पहला, इसको हम बिल्कुल सीधा नीचे तक लगाएंगे। इसके बाद हमारा जो ये निशान आता है इस पॉइंट पे, ये हमारा सीधा निशान देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, इससे और इससे यहाँ पे दोनों का हाफ हिस्सा यहाँ पे ले लेंगे। जैसे 5.5 इंच है ये हमारा, तो 5.5 इंच का हाफ होता है 3.25 इंच। तो ये निशान हम 3.25 पे यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे। इस साइड का निशान जो हम लगाते हैं ये वाला 1.5 से 2 इंच पर, ये निशान हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब रह जाता है हमारा आर्मोल वाला, जो हमें प्लेट डालनी है आर्मोल की। तो आर्मोल का आपने ध्यान देना है, जो हमारी गोलाई होती है उसके सेंटर में अगर हम चलते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे गोलाई के सेंटर में इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो सभी निशान लगने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पहले निशान से यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाना है। दूसरे निशान से हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2.25 इंच। तीसरे से यहाँ पे ये सबसे बड़ा निशान होता है हमारा 2.25 इंच वाला, और यहाँ पे ये भी हमारा 1.5 इंच तक चलेगा ऐसे। तो सभी निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। इन निशानों की चौड़ाई यहाँ पे मैं हल्की सी आपको बता देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता, सिर्फ हमें आधा इंच का या 1 पैर का मार्जिन लेना होता है। इस पॉइंट में भी हमें 1 पैर का मार्जिन लेना है, और यहाँ पे भी हमें 1 पैर का मार्जिन लेना है। तो ये देखिए सभी निशान हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट निशान होंगे, और यहाँ पे कटोरी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो हमारा बैलून बनेगा बिल्कुल ओके बनने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरीके से। और इस साइड में जब हम कटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ के हमें कटिंग करनी होती है, क्योंकि फ्रंट में हुकाई का जो मार्जिन होता है जब हम पट्टी लगाते हैं तो उसका मार्जिन आपने इस तरीके से यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम बैक साइड कटिंग करेंगे। बैक साइड कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पे कपड़े को सेट करना होता है। नीचे की साइड देखिए, यहाँ से आया है हमारा फ्रंट ऐसे, और यहाँ से हम इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ से लेंगे बैक साइड। तो हमारा कपड़ा भी यहाँ पे बच जाएगा, और यहीं से हमारी बैक साइड भी निकल आएगी। अब बैक साइड जब हम कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे आधा से 1.25 इंच बैक साइड में निशान लगाना है, जो हमारा सीधा निशान आता है, और यहाँ से इस निशान को ऊपर मिला देना है, और यहीं पे हम देंगे गोलाई। बैक साइड हमारी जो गला है बैक साइड वाला वो डीप है, तो इसलिए सिर्फ आधा से 1.25 इंच का बाहर की साइड निशान लगाना है, और इस तरीके से आप निशान यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर हमारा गला डीप नहीं होता फिर सारा कुछ चेंज हो जाता है, तो आप डीप गले में ही इस तरीके से कटिंग करें। इसके बाद हम आधा इंच ऊपर की साइड बैक साइड को जैसे हम उठा के कटिंग करते हैं ये जरूर करें, ये ध्यान रखें। और बाकी आप यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर इस तरीके से कटिंग कंप्लीट करें, और साइड में बिल्कुल बराबर हम रखेंगे यहाँ पे, और नीचे की साइड भी यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमने यहाँ पे कंप्लीट अपना कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे निशान उठा लेंगे। तो ये सभी हमने कट लगा लिए हैं। नीचे के निशान हमारे आ जाते हैं, और बैक साइड का जो भी गला आपका डीप हो उस हिसाब से आप काट के बनाना चाहें तो काट के बना सकते हैं, और अगर आप बुकरम का बनाना चाहें तो बुकरम का भी बना सकते हैं। तो फ्रंट बैक कटिंग होने के बाद अब आ जाते हैं हम बाजू पे। बाजू है हमारी यहाँ पे 14 इंच की। तो जो हमारे पास आगे का कपड़ा बचता है उसी को हम यहाँ पे इस तरीके से बिछाएंगे, और यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। अब हम पहला निशान लगाएंगे यहाँ पे ऐसे कपड़ा सीधा करने के लिए, और दूसरा निशान देखिए यहाँ पे हमारा जो गहराई देनी है वो 3.25 इंच की देनी है। जैसे हम सूटों में 3.25 इंच देते हैं, लेकिन ब्लाउज में आपने
3 सवा 3 इंच की गहराई देनी होती है। और जितनी हमारी लंबाई है बाजू की उससे आधा इंच ज्यादा और नीचे फोल्ड के लिए। अब हमारा यहाँ पे जो साइज आएगा निकल करके, जितना भी हमारा छाती का नाप होता है, जैसे 36 है तो इसका हमारा चौथा भाग हो जाता है 9 इंच। 9 में से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो ये कितना आता है हमारा 7.5। 7.5 कैसे नापेंगे, आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से। तो 7.5 इंच का हमारा यहाँ पे आर्म होल आएगा। और 7.5 इंच ऐसे जब हम नापेंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे आर्म होल में फिट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, यहाँ पे ऐसे हमारी गहराई और गोलाई आएगी। और यहाँ से जब हम मापेंगे इस तरीके से, ये देखिए हमारा बिल्कुल फिट आएगा, ना ये बड़ा होगा और ना ही ये छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे। जितना, फिर से बता देता हूँ, जितना हमारा साइज होता है छाती का उसका आपने यहाँ पे चौथा भाग निकालना है। तो ये हमारा 9 इंच हो जाता है और इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। क्रॉस में नापना है, ब्लाउज में हमेशा क्रॉस में नापते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ऊपर का मार्जिन छोड़ना है आधा इंच का और यहाँ पे 7.5 इंच ऐसे नाप लेना है। तो ये ना बड़ा होगा ना ही छोटा और परफेक्ट आएगा बिल्कुल आर्म होल में। तरीके से गहराई दे देंगे और गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पीस मैंने आपको कटिंग करके दिखाया है। ये ब्लाउज की फ्रंट और बैक और बाजू। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे ये फ्रंट बैक कटिंग कर लिया है, ये हमने बाजू कटिंग कर लिया है 36 के हिसाब से। बैक गला अगर हमारा 9, 9.5, 10 इंच होता है तो आपने ऐसे कटिंग करनी है जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।